जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से, यहाँ फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इस बार डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। देखिएगा फिजिक्स के 23 वैसा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ ध्यान से देखिए क्या करा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आपका, यहाँ ऑप्शन है संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित तो कहीं असंरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो आपका स्थिर विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा संरक्षित, यानी सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। दूसरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिएगा, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो ऑप्शन यहाँ 4 गो है। पहला ऑप्शन है 80, दूसरा में है 60, तीसरा में है 1 और चौथा में है 42.5। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ सही जवाब जो होगा 80 होगा, पानी का परावैद्युत स्थिरांक। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा ध्यान से देखिए, सारा बच्चा को मैं सिखा करके यही रहूंगा। देखिए ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि, पहला ऑप्शन है उच्च धारा प्रवाहित हो सके, और दूसरा ऑप्शन है उच्च विभव प्राप्त हो सके, तीसरा ऑप्शन है भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके, और चौथा है नन। तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके। भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। मेरे प्यारे बच्चों अब अगला है आपका चौथा नंबर। चौथा नंबर कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट है, और परिपथ में शक्ति हानि है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है आपका 4 गो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, 20 ओमेगा, 40 ओमेगा, 1000 ओमेगा और यहाँ 0। तो यहाँ जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन डी होगा 0। अब देखिएगा पांचवा नंबर में है मेरे प्यारे बच्चों, सारा बच्चा ध्यान से देखिए, मैं सबको याद करवा करके ही रहूंगा। पांचवा नंबर कह रहा है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में जो रूपांतरण किया जाता है उस रूपांतरण को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी 4 गो ऑप्शन है, उसमें पहला है ताम्र क्षय, लौह क्षय, शैथिल्य क्षय और नन। तो यहाँ सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा ताम्र क्षय होगा मेरे प्यारे बच्चों। छोमा है प्रतिबाधा का मात्रक होता है। देखिएगा प्रतिबाधा का मात्रक होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें डॉट हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, हेनरी भी है, ओम भी है या टेस्ला भी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हेनरी नहीं होकर के मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो होगा आपका वो ओम होगा। ओम आपका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को क्लियर होते जा रहा होगा, है ना। तो अब आगे की बात हम आपको कहते हैं कि यहाँ 7वां नंबर देखिएगा, हेनरी मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ भी 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। हेनरी जो मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों वो अधिघात का है कि प्रेरकत्व का है कि प्रतिरोध का है कि कोई नहीं। तो यहाँ जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो प्रेरकत्व का है मेरे प्यारे बच्चों। हेनरी जो है मात्रक वो प्रेरकत्व का है। अब यहाँ जो है मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर का 1/L ओमेगा की इकाई है। तो 1/L ओमेगा की इकाई जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है और देखिएगा कौन सही होता है। पहला है आर की इकाई, LW की इकाई, दोनों की इकाई, और तीसरा है नन। तो इसमें से कोई इसका सही जवाब नहीं है, इसलिए नन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिए। 9 नंबर कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है। किसका जरूरत है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में? तो यहाँ पर भी ऑप्शन 4 गो है मेरे प्यारे बच्चों, उच्च प्रतिरोध का, निम्न प्रतिरोध का, संधारित्र का और डी में 0। तो यहाँ सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों संधारित्र का जरूरत होता है मेरे प्यारे बच्चों, संधारित्र का जरूरत होता है। 10वां है मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आभासी वोल्टता होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन है 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 220√2 वोल्ट। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा 440√2 वोल्ट। तो यहाँ सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 220√2 वोल्ट होगा, है ना। 11 नंबर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक, सारा सवाल इंपॉर्टेंट है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर 60 साइन 150
50 पाई टी आई धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति होगी। तो 11 नंबर को जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी 30√2 एम्पियर से लेकर के 50 हर्ट्ज तक। तो यहाँ देखिएगा ये 11 को हुआ मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बोला था कि 23 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा 12 नंबर से फिर हम लोग चलते हैं। तो 12 नंबर में यहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, 12 नंबर ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रत्यावर्ती धारा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो रासायनिक प्रभाव की, उष्मीय प्रभाव की, चुंबकीय प्रभाव की, सभी। तो यहाँ सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है, यहाँ पर देखिएगा प्रदर्शित करती है। या 13 नंबर का, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। एक पूरे चक्र में जो है कि मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है वो होता है 0। ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका सही जवाब होगा। आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। तो आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्यमान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सही हो जाएगा 2I0 बटा में पाई हो जाएगा। ये सब गलत है, तो यहाँ 2I0 बटा में क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब 15 नंबर देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, 15 नंबर का देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर 15 नंबर ये है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है। तो 15 नंबर का 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ चारों में कौन सही होगा ध्यान से देखिए। तो केवल प्रतिरोध में, केवल धारिता में, केवल प्रेरकत्व में। तो यहाँ केवल धारिता में होगा मेरे प्यारे बच्चों। केवल किस में होगा, धारिता में होगा। यहाँ सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिए। 16 नंबर जो है आपका वो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। तो 16 नंबर का सही जवाब जो होगा कलांतर जो मेरे प्यारे बच्चों वो यहाँ पर 0 होगा। कलांतर जो होगा वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब 17 नंबर देखिएगा ध्यान से, कह रहा है क्या, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर से जो प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, उच्च विभव और निम्न धारा, उच्च विभव और उच्च धारा, निम्न विभव और निम्न धारा, निम्न विभव और उच्च धारा। तो यहाँ पर जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों वो उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होता है। उच्च विभव और निम्न धारा पर जो है कि प्राप्त होता है। देखिएगा आगे का है प्रतिघात रिएक्टेंस का मात्रक होता है। यानी प्रतिघात का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होगा आपका कितना, महो में मार देते हैं लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ओम होगा। ठीक है, प्रतिघात का मात्रक जो होगा वो ओम होगा। ठीक है, 19 नंबर देखिएगा ध्यान से, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का पहला उच्च मान, बी में औसत मान, सी में मूल औसत वर्ग मान और डी में नहीं है। तो 19 नंबर का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल और औसत वर्ग मान। मूल और औसत वर्ग मान जो है कि तप्त तार एमीटर मापता है। देखिएगा अब कह रहा है यहाँ ध्यान से देखिए 20 नंबर का, आभासी धारा होती है। आभासी धारा जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, आभासी धारा होती है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 गुने शिखर धारा, और यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन बी में शिखर धारा बटा 2, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों शिखर धारा बटा √2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है कि आपका सही जवाब शिखर धारा बटा √2 ही हो जाएगा। अब 21 नंबर यहाँ देखिएगा, LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर LC, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा बराबर 1/LC, डी बराबर ओमेगा बराबर √LC। तो यहाँ पर 21 का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा। 22 नंबर का देखिएगा, 22 नंबर कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, डायनेमो कहलाता है, ना कि ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायनेमो। अब यहाँ 23 नंबर देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। कौन सा युक्ति है ट्रांसफार्मर मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ AC को DC में बदलता है, DC को AC में बदलता है,
डीसी बढ़ाने या घटाने, एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने में यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफर एक ऐसा युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने में काम आता है। तो उम्मीद करता हूँ, आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों इतना ऑब्जेक्टिव आपको 23 जो ऑब्जेक्टिव था वो सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा और याद हुआ होगा। तो ज़रूर कमेंट में बॉक्स में बताएं और फिर अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।